हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोशनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी फैशन बुटीक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 से 5 साल की बच्ची का एक बहुत ही प्यारा सा शरारा ड्रेस लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये फ्लावर प्रिंट में एक कपड़ा लिया है 1.5 मीटर के करीब, और एक चेक ये लाइनिंग जिगजैग में है। इसको भी हमने 1.5 मीटर का ही फैब्रिक लिया है। इसी फैब्रिक से मैंने अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा आउटफिट तैयार किया है। इसकी वीडियो मैंने आपको पहले शेयर कर चुकी हूँ और अब इससे मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। तो ये हमारा मदर डॉटर का कॉम्बो बना रही हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करके आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने ये फ्लावर वाले ऊपर के लिए जो ऊपर की हम पेप्लम कुर्ती बनाएंगे, उसके लिए हमने इस कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए। उसके बाद हम सबसे पहले इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी बॉडी की ऊपर की 10 इंच की रहेगी और 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। हम यहाँ पे फिर गैदरिंग करके उसका नीचे का फ्लेयर बनाएंगे। तो ऊपर का हम 10 इंच हमारा रेडी बनने पर आएगा। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे मार्जिन इसमें। तो हम इसको 11 इंच का ले रहे हैं। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 5 इंच का रहेगा और 2.5 इंच पे हम इसका गले का कट करेंगे। अब हमारा ये जो है आर्म होल है, वो हम 5.25 इंच का ले रहे हैं। आर्म होल की लेंथ हमारी 5.25 इंच की रहेगी और इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे चेस्ट होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा। तो ये चेस्ट हमारा 24 का है, तो 24 का 1/4 हमारा, चौथा भाग हमारा 6 होता है। तो हम यहाँ पे 6 लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे मार्जिन के लिए। और सेम हमारा नीचे का भी पार्ट इतना ही रहेगा, इसको भी हम 6 इंच लेंगे। बच्चों का चेस्ट वेस्ट समथिंग बराबर ही रहता है, तो इसलिए हम इसको बराबर ही रखेंगे। और यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कर्व दे देंगे। अब उसके बाद हम ये आउटलाइन इसकी कट कर लेंगे। ये हमारा कट के रेडी हो गया है। और अब हम नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक का नेक हम अलग अलग कट करेंगे, इसीलिए हमने इसको अभी नेक नहीं कट किया है। यहाँ पर हम अभी फ्रंट का नेक कट नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे गले पे एक पैच बना के रेडी करेंगे। तो अभी हम फ्रंट के नेक की कटिंग नहीं करेंगे, हम ये बैक साइड का जो नेक है उसको कट कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली थी और इसका जो डीप है वो डीप हम इसको, ये हमारा बैक नेक बन रहा है तो हम इसको 4.5 पे कर सकते हैं। तो हमारा ये नेक पीछे का है, तो ये हम 4.5 इंच लिया हमने और इसको हम ऐसा कट कर देंगे। ये हमारा बैक का हो गया। अब हम नीचे का जो हमारा पेप्लम बनेगा उसकी कटिंग करेंगे इससे। हम जो नीचे का हमारा पेप्लम में जो चुन्नटें होंगी, यहाँ पे जो हम ये कपड़ा, ये हमारा ऊपर का बॉडी है, यहाँ पे जब हम गैदरिंग करके नीचे से फ्लेयर बनाएंगे इसका, इसके लिए हमको ये कपड़ा लेना है। तो सबसे पहले हमारा जो जैसे हमारा चेस्ट और वेस्ट हमारा 24 था, तो 24 का दुगुना हम ले लेंगे। हमको जहाँ पे भी गैदरिंग करनी होती है वहाँ पे हम उसका दुगुना या 2.5 गुना ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 24 दूना 48 हो रहा है, तो इसको हम 48 लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो हम उसको जाने देंगे, क्योंकि जितना भी गैदरिंग बनेगा तो वो उतना अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम सबसे पहले इस फ्लेयर की लेंथ लेंगे। तो हमारा टोटल बनने पर 17 इंच का हमारा कुर्ती रेडी होगा। तो 17 में से हमने ऊपर की बॉडी को 10 इंच का माइनस कर दिया, तो हमारा 7 इंच बचा और 1 इंच 1.5 इंच हम इस पर मार्जिन ले लेंगे। तो हम इसको टोटल 9 इंच ले रहे हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे हम। तो ये हमारा ये चुन्नट होके ऐसे कम हो जाएगा। इसको हमने 2 गुना कपड़ा लिया है। ये हमारे ऊपर की कटिंग हो गई। और अब हम नीचे के शरारा की कटिंग करेंगे। शरारा की कटिंग हम इस फैब्रिक पे करेंगे। ये हमारा जिगजैग पैटर्न में है कपड़ा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी लेंथ लेंगे। इसको हम कपड़े को हमने, ये हमारा नीचे का शरारा बनेगा, तो इस शरारा के लिए हमको 4 फोल्ड ये कपड़ा हमने कर लिया है सबसे पहले। उसके बाद हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई हम इसको 3 लेयर में बना रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमको जहाँ घुटना होता है हमारा, वहाँ तक का हम इसका लेंथ लेंगे और वहीं से उसका कट कर लेंगे। फिर नीचे के फ्लेयर में हम 2 पार्ट में कटिंग करेंगे। टोटल लेंथ हमारी 22 इंच की है, तो 22 में से हम इसको 12 इंच का कर रहे हैं।
इसकी लेंथ हम 12 इंच लेंगे। उसके बाद हम जितना हमारा हिप है, हिप हमारा 24 इंच का है, तो 24 का 1/4 6 होता है और 2 इंच हम प्लस करके इसमें लेंगे। और इसकी जो क्रॉच लेंथ है, क्रॉच लेंथ हिप का 1/3 लेते हैं, तो इसकी क्रॉच लेंथ हम 8 इंच की रखेंगे। जितना हमारा हिप होता है उसका हम 1/3 ले लेते हैं, तो 8 इंच का हमारा आ रहा है, इसको हम 8 इंच का ले लेंगे। यहाँ से भी हम 8 लेंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे। उसके बाद जो इसकी क्रॉच जो कर्व देते हैं वो हम यहाँ पे 1.25 इंच का रखेंगे। उसके बाद हमारा जितना थाइज रहता है उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। यहाँ पे हमने 8 इंच का और थोड़ा सा हम लूज़ इसको बनाएंगे, तो समथिंग हम इसको बराबर ही कर दे रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ये बराबर ही हो जाएगा। हमारा नीचे का हो गया और ऊपर हम बेल्ट के लिए अलग से कपड़ा ज्वाइंट नहीं करेंगे, इसके लिए हमको 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 2 इंच का ऊपर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे और यहीं से इसको हम फोल्ड कर देंगे, तो हमारा बेल्ट भी बन के रेडी हो जाएगा। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा ऊपर का हाफ प्लाजो कटिंग हो गई है। अब हम इसके फ्लेयर की कटिंग करेंगे। देखेंगे कि हमारा ये एक्स्ट्रा इतना हो रहा है कपड़ा, तो इतने में हमारा गैदरिंग आराम से आ जाएगा। बहुत गैदरिंग नहीं करनी है हमको, थोड़ी थोड़ी करनी है, तो इतने में हमारा गैदरिंग आ जाएगा। हमने इसको कपड़े को 4 फोल्ड किया है, तो 2 लेयर हम इसकी कट करेंगे और 1 लेयर हम ये चेक्स लाइन के जिग जैग वाले कपड़े की कट करेंगे। तो हमारा ये एक ऊपर आएगा, फिर ये आएगा, फिर उसके बाद अगेन ये फिर से आएगा। तो हमारा ये हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा ऊपर का हाफ इंच नीचे दब जाएगा। इसको हमने 12 इंच का ये लिया था टोटल, तो 12 इंच में से हाफ इंच हमारे नीचे दबने पर चला जाएगा, तो 11.5 बचेगा। 11.5 में से टोटल लेंथ हमारी 22 इंच की है, तो 22 में से 11.5 घटाएंगे, 10.5 आएगा। 10.5 में से हमको 3 लेयर बनाने हैं, तो 3 लेयर हमारे 3.5 इंच के आएंगे। 3.5 इंच में हम 1 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल 4.5 इंच का आएगा। तो हम इसको 4.5 इंच के 3 पैनल काटेंगे। तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच का एक लेयर कट कर रही हूँ। हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे हमारा मार्जिन चला जाता है, इसके लिए हम उसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। एक लेयर और हम कट करेंगे इसकी। ये जो हमारा प्लाजो है, यहाँ पर हमने ये चेक लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है और ये हमारा यहाँ पे ये लगेगा। उसके बाद अगेन हमारा ये वाला लगेगा। उसके बाद फिर से ये हमारा थोड़ी इससे भी बड़ा ये हो जाएगा। जिग जैग वाला लगाएंगे, फिर इसके बाद ये, तो इस तरह से हमारा ये प्लाजो का कट हो गया है। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सो गाइज, हमारा ये प्लाजो, हम पहले सबसे पहले हम प्लाजो को रेडी करेंगे। इसके लिए हम ये एक सीधा पार्ट हो गया और ये हमारा उल्टा। अब हम इसकी क्रॉच लेंथ, सबसे पहले इसकी क्रॉच लेंथ को सिल लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों साइड का क्रॉच लेंथ सिल लिया है। हमारा इस तरह से हो गया ये। अभी हम यहाँ पे ये जो हमारा ये नीचे का पार्ट है, यहाँ पे हम इसकी फ्रिल्स को अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसकी गैदरिंग करेंगे। गैदरिंग के लिए हमने बताया था यहाँ पे ये इसकी जो 5 नंबर का वो रहता है, यहाँ से ऊपर कर देंगे और 5 नंबर्स पे यहाँ कर लेंगे इसको, और फिर हम बड़े टाँके की सिलाई करेंगे। अब हम यहाँ पे इसकी एक धागे को लेके ऐसे ऐसे इसको चुन्नट करते जाएंगे, तो हमारी ये गैदरिंग बन जाएगी। इसी तरह से हम इसको बराबर कर लेंगे। हमारी ये एक फ्रिल रेडी हो गई है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे इसको, ये जो हमारे नीचे का भाग है प्लाजो का, हम इस तरह से इसको सिल के ऐसे और फिर ऐसे पलट देंगे।
तो हमारी एक फ्रिल रेडी हो जाएगी। इसी तरह से हम दोनों फ्रिल जो हमारी बची हुई है इनको भी रेडी करके और सारे फ्रिल्स को अटैच कर देंगे। एक पैर की हमारी फ्रिल रेडी हो गई है, ये देखिए इस तरह से हमारा इसका घेरा है। 3 लेयर का हम ये बना चुके हैं। अब हम दूसरे पैर का भी इसी तरह से फ्रिल्स अटैच कर लेंगे। गाइस हमारी ये जो लेयर है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इस पर ये जो हम प्लाजो बना रहे थे इस पर हमारी लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा शरारा बन के रेडी होगा। अब हम यहाँ पे ये जो हमारी लेयर्स हैं इनमें सब में गोटा पट्टी वाली लेस लगाएंगे। ये हम इसको बॉटम पे लगाएंगे और ये वाली भी हम सेंटर पे लगाएंगे और एक आध यहाँ पे लगाएंगे। पहले एक बार ये हमारा सीधा साइड का है तो इसको हम एक बार इस तरह से ऐसे मोड़ के और यहीं पे हम ये उल्टा ये जो हमारा समोसा लेस है इसको हम ऐसे रख के और फिर ऐसे सिलाई लगा के और फिर ऐसे पलट देंगे तो हमारा ये दोनों साइड ऐसे फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको रेडी करेंगे। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताती जा रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ध्यान से कर सकें। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इस तरीके से इसे पलट के और इस पर एक प्रेस सिलाई लगा देंगे तो हमारा ये कोन इस तरह से दिखने लगेगा। इस पर हमने लेस लगा दिया है, कितना प्यारा सा लुक आ रहा है। और अब हम इसकी ये जो हमारा सेंटर से सिलाई लगाएंगे इसका पूरे यहाँ पे पूरा क्रॉच लेंथ पूरा लेके सब इसको हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारा ये शरारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको ऊपर से ये हमारा जो बेल्ट का इसको बेल्ट रेडी करेंगे हम यहाँ पे इलास्टिक डाल के 2 इंच का जो हमने ऊपर की तरफ छोड़ा था उसी को हम फोल्ड करके और यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे। एक बार ऐसा फोल्ड करेंगे और एक बार थोड़ा सा चौड़ा और पूरे में राउंड में पूरी सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा खुला रखा है और यहीं से हम इलास्टिक इसको डालेंगे। इलास्टिक हमारा जितना वेस्ट रहता है उसमें से हम 5 इंच कम करके लगाते हैं या फिर 6 इंच भी कम करके आप लगा सकते हो। ये हमारी 20 इंच की इलास्टिक है तो हम इसको और 1 इंच हमारा दब जाएगा तो 19 का हो जाएगा। और अब हम इसको आलपिन की सहायता से इसको अंदर डाल देंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, इसको पैक कर देंगे। अब एक सिलाई हम इसके सेंटर पे लगाते जाएंगे। इसको ऐसे खींचते हुए हम लगाएंगे। ये हमारा शरारा बनकर रेडी हो चुका है, ये देखिए। और अब हम इसके ऊपर के हिस्से की ऊपर का हिस्सा है उसको हम रेडी करेंगे। अब हम ऊपर की कुर्ती जो हम पेप्लम कुर्ती बना रहे हैं उसकी यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये ऊपर का जो ये हमारा बैक साइड का है तो इस बैक साइड को हम पहले नेक को इसको फिनिश करेंगे। तो उसके लिए हम और एक पट्टी काटेंगे। सबसे पहले के लिए हमको यहाँ से जो कपड़ा हमारा ऐसा टेढ़ा साइड रहता है हम सीधे साइड से करेंगे तो हमारा खिंचाव नहीं होगा, इसलिए हम इसको ट्रायंगल में जब ऐसे करेंगे तो ये खिंचाव वाला भाग है, इसी को हम ऑरेप कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ से हम इसको ऑरेप कट करेंगे। इट इज ऐसे ट्रायंगल में रहता है तो इसको ऐसे ही हम इसको एक सीधा ये इधर साइड और एक का कोना इधर साइड और ऐसे सिल लेंगे इसको। ये 2 पट्टियों में ही हमारा ये इनफ है। तो अब इसको हम यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे। इसको 2 फोल्ड में हम लगाएंगे।
हमने यहाँ पर इसको सिल लिया है और अब हम यहाँ पे एक प्रेस सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा बैठ जाता है। और अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारा ये नेक जो है वो फिनिश हो चुका है। और अब हम फ्रंट के बैक नेक की, ये हमारा फ्रंट का है। अभी हमने इसका जो नेक है हमने कट नहीं किया था क्योंकि हमको यहाँ पे पैच लगा के इसको रेडी करना है। तो हमारा जो पैच है हमारा यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हमने 5 इंच का लिया था। ये हमारा शोल्डर 5 इंच का है तो हम इससे कम यहाँ पे पैच लगाने के लिए हमको 4 इंच पर हम ये इसको बकरम कट करेंगे, पेपर बकरम। और इसकी लेंथ जो रहेगी तो इसकी लेंथ हम यहाँ पे 8 इंच का समथिंग कट करेंगे। ये जो पैच हमारा बनेगा ये 8 इंच का हम यहाँ तक का लेंगे, इतना हिस्सा छोड़ देंगे। तो इतने में हम ऐसा एक डायमंड शेप में एक पैच लगाएंगे इस पे, इस कपड़े का। अब हम इसको पहले अभी सिलाई नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इस पे यहाँ पे ये जो होता है हमारा ये गोटा पट्टी वाली लेस को हम ऐसे इस पे ऐसा टेढ़ा टेढ़ा लगा के और इसको तैयार करेंगे। पहले हमारा ये जो बकरम हमने कट किया था इसको ऐसे सेंटर पे इसको रख के और जो साइड साइड का कॉर्नर है इसी पे हम सेंटर पे रख के इसको और ये इसको फोल्ड कर देंगे फोड़ते हुए इसको। और ये हमारा जो समोसा लेस है इसको भी लगा देंगे। ये हमारी पैच जो है रेडी हो चुकी है। हम इस पे इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे नेक की जगह पर। उसके बाद हम यहाँ पे इसका नेक कट करेंगे गोल राउंड शेप में। अब हम यहाँ पे इसको सेंटर पे रख के ऐसे इसका नेक कट करेंगे। ये हमने 2.5 इंच का, इसका जो चौड़ाई है हमने 2.5 इंच का लिया था। यहाँ पर भी हम 2.5 इंच का लेके और इसका डीप हम 4.5 इंच पर रखेंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच का नाप के और कट कर लेंगे। ये हमने इसको राउंड शेप में कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे जैसे हमने ये गले के लिए ये एक सर्कल कट किया है, ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे हमने फोल्ड किया था। और इसको भी हम जैसे यहाँ से हम इसको 2.5 इंच का लेके और इसकी जो डीप है वो 4 इंच का लेके ऐसे करेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ले लिया है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे इसको रख के इसको ऐसे रख के और अंदर की तरफ पलट देंगे। अब हम इसको अंदर साइड इसको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कट लगाएंगे ताकि हमारे ये इजीली पलट के और रेडी हो जाए। अब इसको पलट के ऐसे हम इसकी एक प्रेस सिलाई लगा लेंगे। हमने इसके साइड में थोड़ा थोड़ा मोड़ के ऐसे सिलाई लगा ली है। अब बाद में हम इसको यहाँ पे ऐसे तुरपाई कर देंगे। और अब हम इस पे इसका कंधा अटैच करेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट था, इसको ऐसे उल्टा साइड इसको रख के और हम इसके कंधे जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हमने स्लिप्स की कटिंग नहीं की थी तो हम यहाँ पे अब स्लिप कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ जो रखेंगे हम वो 8 इंच की हम रखेंगे और नीचे का हम अम्ब्रेला वाली स्लिप्स बनाएंगे गैदरिंग करके। तो ये 8 इंच का हम ले रहे हैं। हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा तो इसको हम 8.5 इंच पे लेंगे। 8.5 पर इसको मार्क करके यहाँ पे हमने इसको 8 इंच का यहाँ पे भी ले लिया है। और यहाँ पे 3 इंच का कर्व देंगे हम, 2.5 इंच का कर्व देंगे यहाँ पे 2.5 इंच पे ये मार्क करके। और यहीं से हम इसका एक बॉक्स बनाएंगे और इसको ऐसे हल्का सा कर्व देते हुए ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। हमारा नीचे का ये जो हमारा एरिया होता है कलाई का, तो यहाँ पे इसको हम 3.5 पे ले रहे हैं और 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे, इसे मिला देंगे इसको।
स्लीव्स कटिंग हो गई है और अब हम इसके नीचे के यहाँ पे हमारी ये जो स्लीव है और यहाँ का नीचे इसके एरिया में हम यहाँ पे गैदरिंग करेंगे। तो इस गैदरिंग के लिए हमको यहाँ पे जितना हमारा ये पोर्शन रहता है इसका डबल कपड़ा लेंगे। यहाँ पे हमने इसका डबल कपड़ा ले लिया है ताकि हमारा ये चुन्नट यहाँ पे आ जाए। ये डबल कपड़ा हमने लिया है। ये हमारी गैदरिंग हो चुकी है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे इस स्लीव पे इसको ऐसे उल्टा साइड करके और पूरे अटैच कर लेंगे। स्लीव पे इसको फ्रिल को अटैच कर लिया और यहाँ पे ये लेसेस भी लगा दिए हैं। यहाँ पे हमने ये देखिए गोटा पट्टी वाली और वो वाली लेस भी हमने लगा दिया। अब हम इस पे इसको अटैच कर लेंगे। हमने इसकी स्लिप्स भी अटैच कर ली है और अब हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे ये साइड में। उसके बाद हमारा नीचे का जो फ्लेयर रहेगा उसको यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे हम। तो और ये हमारी स्लिप्स भी अटैच हो गई है और अब हम यहाँ पे इसके नीचे का फ्रिल्स लगाएंगे गैदरिंग करके। हमने इसकी गैदरिंग जो है, जो नीचे का फ्लेयर के लिए हमने लिया था, इसके बराबर की हमने गैदरिंग कर ली है और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे राउंड में। ये देखिए हमारी फ्रॉक रेडी हो गई है। ये ऊपर की कुर्ती हमारी पेप्लम कुर्ती है, ये हमारी बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमने इस पर नीचे गोटा पट्टी वाली लेस भी लगा दिया है। ये देखिए हमारी डोरी भी रेडी हो गई है। ये हमने इसमें टैसल्स बना दिए हैं और अब हम इसकी दुपट्टे की कटिंग करके और इसके पैचेस लगाएंगे। इसका दुपट्टा तैयार करेंगे अब हम। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे दुपट्टा बना रहे हैं। ये हमारा एक फैब्रिक है कंट्रास्ट में। तो हम आप जितनी भी इसकी लेंथ लेना चाहते हो ले सकते हो। और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे कम ही लिया है, इतनी चौड़ाई हमारी है क्योंकि किड्स वेयर में ज़्यादा लंबाई चौड़ाई की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चों का हम छोटा ही बनाते हैं। और अब हम यहाँ पे इसकी बॉर्डर है, इस कपड़े से, ये जो हमारा जिग-जैग वाला फैब्रिक है, इससे हम इसके साइड में पूरे बॉर्डर लगा देंगे, पूरे किनारे किनारे पे। तो इसके पहले हमको सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे 2 फोल्ड में इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम ये पूरा चारों तरफ इसके कोने में लगा देंगे। हमने इसके दुपट्टे के ये साइड में पूरा ये देखिए ये पट्टियाँ लगा दी हैं और ये हमारी अटैच हो गई है। और अब हम इसमें बकरम पे एक यहाँ पे बीच बीच में हम एक छोटे छोटे डायमंड शेप में एक इसी कपड़े का फैब्रिक लेके यहाँ पे चिपकाएंगे पैच बना के। इस तरह से हमारे कई सारे एक साथ कट गए हैं। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे वर्क करने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब अप्रिशिएट कीजिएगा मुझे। इसी तरह से हम सारे पैच को रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये दुपट्टे बन गई है, ये देखिए दुपट्टा हमारा रेडी हो चुका है। तो गाइस, फाइनली हमारी ये किड्स वेयर ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये प्यारा सा इसका नेक के डिज़ाइन है फ्रंट में, और इसकी स्लिप्स आप देख सकते हैं अम्ब्रेला वाली है, गैदरिंग करके हमने बनाया है। और ये हमारा शरारा है, ये 3 लेयर्स का हमने शरारा बनाया है। और ये हमारा प्यारा सा एक दुपट्टा है, इसमें मैंने बीच बीच में इस पर पैचेस लगा के ये दुपट्टे को रेडी किया है। सो गाइज, अगर आपको ये हमारी प्यारी सी ड्रेस अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।